साल की 8 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। आइए सुनते हैं परम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से मोक्षदा एकादशी के व्रत का महात्म। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। इसके महात्म सुनने से वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति होती है और पितरों की सद्गति मोक्ष की प्राप्ति पितरों को भी कराने वाली, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी। ये मोक्षदा एकादशी का व्रत करके पितरों को अगर पुण्य अर्पण किया जाए तो नरकों में पड़े हुए अपने पूर्वज किसी कर्म के दोष से निवृत्त होके मरे हैं, व्रत उपवास नहीं किया है, किसी कर्म के बंधन में नरकों में भी कोई पितर पड़े हैं तो उनको अर्पण करने से उनकी सद्गति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर चंपानगर का राजा वैखानस बड़ा प्रजापालक था। प्रजा को संतान की नहीं समझने वाले बुद्धिमान राजा को धन धान्य यश संपदा सब प्राप्त होते हुए भी एक रात्रि को भयंकर स्वप्न आया। वो क्या देखता है कि अपने दादा पिता पितामह प्रपितामह आदि और माताएं रुदन करती हुई और दीन भाव में वे आत्माएं कह रही है कि तुम्हारे जैसा यशस्वी परोपकारी पुत्र, क्षमावान और साहसी पुत्र प्राप्त करके भी बेटे हम अभी तक नरक में पड़े हैं। पुत्र जो पूनाम के नरक से उद्धार कर दे। हे चंपानगर नरेश राजा वैखानस, मैं तेरा पिता लगता हूं बेटा, तूने पहचाना होगा। उसने ने कहा, मैं तेरा दादा हूं पुत्र, मैं दादी माँ हूँ, मैं तेरी फलानी हूँ। हमारे उद्धार का तेरे जैसा पुरुषार्थी सदाचारी पुत्र ही कुछ कर सकता है। बेटा, पितरों को जो सद्गति प्रदान करता है उस पुत्र का नाम भी यशस्वी लोकों में आता है और वो भी सद्गति को पाता है। बेटे, हम ऐसे दीनहीन और दुखद अवस्था और लाचारी और मोहताजी में नारकी जीवों के बीच पच रहे हैं, तो कुछ हमारे लिए कर। इस प्रकार का भयंकर दृश्य और प्रेरणा पाकर राजा वैखानस प्रभात काल को चौंक के उठ गए। उस राजा ने बुद्धिमान ब्राह्मणों की बात मानकर अरण्य में बड़े अदब से जूते दूर उतार कर पर्वत ऋषि के आश्रम में ऋषिवर के चरणों में प्रणाम किया। और राजन, कैसे आए हो? बोले, महाराज मैंने स्वप्न देखा, मेरे माता पिता दादा दादी, मेरे पिता पितामह नग्न अवस्था में नरक में पीड़ित हो रहे हैं। निग्रह के चले गए, व्रत उपवास उन्होंने नहीं किया होगा, उस कारण मुनि गंभीर हो गए। बाद में प्रसन्न वदन बोले कि उपाय मिल गया है। राजन, तुम और तुम्हारी प्रजा के लोग मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और अपने अपने पितरों को अर्पण करो। और तुम्हारे पिता भी तो प्रजा पालन में तो कुशल थे, तो प्रजा के लोग जो हैं वो भी उनके लिए अर्पण करते।
श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर मुनि का स्वागत करते हुए आज्ञा लेकर राजा ने उपवास किया और रात्रि को भी भगवान का पूजन किया और मौन रहे और भगवान का स्मरण किया। और वह पुण्य प्रजाजनों ने और राजा ने अपने पितरों को संकल्प करके अर्पित किया। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर क्या हुआ? आकाश से फूल बरसे और देखते देखते पर्वत मुनि का वो सत्य वचन राजा वैखानस को अपने पिता पितामह आकाश में स्थित दिखे। पिता पितामह ने कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो,